हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सेल इसको बर्नपुर ओसीटी मैकेनिकल का एग्ज़ाम जो 5 अप्रैल को हुआ है उसका एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल कैसा था इसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन का लेवल कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कुछ क्वेश्चन मिला है तो वो क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ओसीटी मैकेनिकल का 5 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट सेल दुर्गापुर ओसीटी मैकेनिकल का एग्ज़ाम दिया है तो वो वीडियो में कमेंट करके बतला देगा, उसका भी एग्ज़ाम एनालिसिस का वीडियो मैं बना दूंगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। सीबीटी एग्ज़ाम के नंबर के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्किल टेस्ट कैसा होता है सेल में उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सेल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न में 40 टेक्निकल का क्वेश्चन आया हुआ था, 60 नॉन टेक्निकल का। 60 नॉन टेक्निकल में 15 जीके करेंट अफेयर का, उसके बाद 15 इंग्लिश का क्वेश्चन आया था, 15 रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था और 15 मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत, तो इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है क्या पूछा था भारत का राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित किया गया था, भारत के राष्ट्रीय गीत को। हाल ही में भारत के नए सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए सीएजी हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था भारत सरकार में 2015 में महिलाओं के लिए अभियान चलाया गया था, तो इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। उसके बाद सामाजिक कार्य के बारे में पूछा था। उसके बाद सामान्य घोषणा मंत्रियों द्वारा कुछ पूछा होता है। उसके बाद पूछा था इसरो रिलेटेड, एक सफल परीक्षण इसरो ने कौन सा किया है। उसके बाद बिग्स ऑफ गर्थ बुक के राइटर कौन है। सामाजिक दिवस कब मनाया जाता है। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर के बारे में पूछा था। तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 245 होते हैं और लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर 545 होते हैं। और एक G20 सम्मेलन के बारे में पूछा था। तो G20 सम्मेलन 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा है और G20 2022 का सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ था। तो जो लोग मेरा डेली का करेंट अफेयर और जीके का वीडियो देखते होंगे तो इस 15 में से आराम से उन लोगों का 12 प्लस क्वेश्चन सही हो गया होगा, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कई बार राष्ट्रीय गीत के बारे में, सीएजी के बारे में, G20 के बारे में और लोकसभा के सीट के बारे में और इसरो के बारे में कई बार बतलाया है। और ये सब क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या पूछा था इसके बारे में। अब इंग्लिश के बारे में देखते हैं। तो इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आया हुआ था। 5 क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट का था और 5 क्वेश्चन एरर का था और 5 क्वेश्चन पता नहीं क्या आया था। तो आप लोगों को पता होगा तो बतला दीजिएगा वीडियो में कमेंट करके। उसके बाद मैथ से, तो मैथ से 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आया था 5 नंबर। उसके बाद 5 क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज़ का। उसके बाद 1 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आया हुआ था, 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आया था और 1 क्वेश्चन SI CI का आया हुआ था और 1 क्वेश्चन डिस्काउंट का आया हुआ था। अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से आया था, सिलोगिज्म से आया हुआ था, सीटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ था और 1 वर्ड रिप्लेस से आया हुआ था। तो नॉन टेक्निकल का रीजनिंग मैथ का लेवल बैंकिंग लेवल का था, क्योंकि IBPS कंडक्ट करवाई थी। अब टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। तो टेक्निकल में वाटर ट्यूब बॉयलर से पूछा था, यूनिवर्सल जॉइंट से पूछा था, इंडिकेटेड पावर के बारे में पूछा था, HMT से पूछा था ये। उसके बाद IC इंजन पे न्यूमेरिकल था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और मल्टी स्पॉट वेल्डिंग के बारे में पूछा था, स्टीम टरबाइन से पूछा था। उसके बाद मटेरियल साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए, एक कैंडिडेट ने कुछ क्वेश्चन लिख के भेजा था। CP मैंने CV पूछा हुआ था, क्वेश्चन सही से नहीं है, फ़ोटो खींच के नहीं भेजा है। उसके बाद ये एक डाटा दिया हुआ था T1 T2। टॉम से टीथ प्रेशर के बारे में पूछा था, एंगल दे रखा था 20।
उसके बाद Q1 और W दे रखा था, Q2 दे रखा था। तो इसके बारे में पूछ रखा था। स्टीम टरबाइन से था वर्क ऑन पे, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन से था फैक्टर ऑफ सेफ्टी से था हुप स्ट्रेस, और एब्सोल्यूट गेज। उसके बाद फिलर गेज से, RAC से 3 क्वेश्चन, हाइड्रोलिक से 4 क्वेश्चन, हेक्सागोनल पैकिंग फैक्टर से पूछा हुआ था। उसके बाद नट बोल्ट से था, नट बोल्ट को कसते समय, टाइट करते समय कौन सा स्ट्रेस लगता है। ओवरऑल मैंने 2-3 कैंडिडेट से बात किया तो पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का। टेक्निकल का कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे ज़्यादा इजी था, नॉन टेक्निकल में मैथ में और रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन नहीं हो पाया था, कैंडिडेट बोल रहे थे। अब कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले सीट के बारे में देख लेते हैं। तो कितना सीट था मैकेनिकल में OCT, तो OCT मैकेनिकल में टोटल 20 सीट था। तो इसमें जनरल, EWS और OBC का सीट मान के चलिए कम ही है। टोटल 73 सीट में देखिए ये कितना है, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि मैकेनिकल में कितना होगा। जनरल, EWS, OBC और SC ST का, तो SC का अच्छा खासा सीट है, लगभग OBC के बराबर। पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि सीट भी कम ही है। तो मान के चलिए कि जनरल, OBC और EWS का कट ऑफ 80 प्लस होगा, और SC ST और अदर का कट ऑफ मान के चलिए कि 70 के आसपास होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था। 1/4 नेगेटिव मार्किंग था। नेगेटिव मार्किंग भी कट ऑफ पे इफेक्ट डालता है। अगर कोई सेल दुर्गापुर OCT मैकेनिकल का एग्ज़ाम दिया होगा तो वीडियो में कमेंट करके बतला दीजिएगा, उसका भी एग्जाम एनालिसिस का वीडियो मैं बना दूंगा।